स्वागत है आपका दर्शकों। आज हम अपने आखिरी लेसन में आ गए हैं और चर्चा का विषय आज जो रहेगा वो भाईचारे में बने रहना। पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को या इब्रानियों को अपना खत लिख के और किस तरीके से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रेम में भाईचारे में बने रहने की हिदायत देते हैं। तो आइए हमारी चर्चा में चलिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। तो मैं चाहूँगा हम सबसे पहले एक आयत पढ़ें। तोलानी साहब, इब्रानियों 13 बाब और उसकी पहली आयत। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्यों पौलुस स्ट्रेस कर रहा है, जोर दे रहा है भाईचारे पे? उस समय इन लोगों में जो है कई विषयों पे मतभेद हो गए थे। तो पौलुस चाहता था कि हम जितने मसीह में हैं, उस समय जितने लोग मसीह में थे, आज के हम लोगों के लिए पौलुस ये संदेश देना चाहता है कि हम जितने भी प्रभु में हैं वो आपस में मिलकर रहें और एक दूसरे से प्रेम करें। जैसा यूहन्ना 15:12 में कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उस समय पौलुस तो प्रीच ही अन्य जातियों में कर रहा था। जी। अन्य जाति मतलब वो लोग जो ज्यूज नहीं, उनको प्रीच कर रहा था और वो कन्वर्ट हो रहे थे। जी। तो ज्यूज अपने आप को बड़ा समझते थे, अपने आप को खुदा के लोग समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे उन लोगों से, अन्य जाति के लोगों से जो कन्वर्ट हो रहे थे, जो मसीह को एक्सेप्ट कर रहे थे। जी। तो वो जो ब्लेंडिंग थी, वो जो मेल जो था, दूध में आप पानी डालिए, दूध और पानी एक हो जाएगा, वो ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही थी वो। तो पौलुस ये मैसेज इब्रानियों को दे रहा है कि भाईचारा बनाए रखो, तुम एक दूसरे के भाई हो। अब सवाल यहाँ उठता है, हम एक दूसरे के भाई का बेसिस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है? आज सरदार जी हमारे साथ बैठे हैं, तोलानी जी आप हमारे साथ बैठे हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के भाई, हम सब मिलके प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं। तो क्या ब्लेंडिंग का ये क्या एक बेसिस क्या है, कोर क्या है? हमारा विश्वास, प्रभु पे हमारा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह। मसीह। आपने सही कहा, प्रभु यीशु मसीह। जी बिल्कुल। हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो ही हमें बांधे रखता है। जी बिल्कुल, वो ही हमें बांधे रखता है। और ये जरूरी है कि हम इसको आगे एक आयत और पढ़ें आप, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, हाँ, एक ही मूल से हैं। देखिए, पवित्र करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। और जो पवित्र किए जाते हैं, आप, मैं, सब, वो एक ही मूल से हैं, कोर एक है, वो मूल बदला नहीं। जी। इसलिए तुम भाईचारा बनाए रखो, दूसरे को नीचा मत देखो, दूसरे को ये मत समझो कि वो तुमसे नीचा है या छोटा है या जाति में, उम्र में वगैरह वगैरह। ठीक है कि नहीं? इसको पूरा पढ़ दीजिए आप। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हाँ, इसलिए वो भाई कहने से नहीं लजाता। तो हमें ये चीज़ अपने दिमाग में बेयर करनी पड़ेगी ये थ्रू आउट इस स्टडी में, कि प्रभु यीशु मसीह भी लज्जाए नहीं। जी बिल्कुल। जब हम गुनहगार थे, हम पाप में पड़े थे, हम ख़त्म हो गए थे, हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं था, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर को इख्तियार किया। जी। मरियम से वो पैदा हुए इसलिए ताकि वो मनुष्य बन सके, एक खुदा मनुष्य बन सके। वो खुदा
जिसने मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य के लिए मनुष्य बना, वो मनुष्य के लिए मनुष्य बना, ये उसका प्यार है जी। अब आप ये कहेंगे कि साहब खुदा मनुष्य कैसे बन सकता है, तो देखिए ये एक मिस्ट्री ज़रूर है जी। एक भेद है, वो भेद हमारे को खोला नहीं गया कि इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो भेद हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जिस प्रभु ने, जिस खुदा ने हमें बनाया मनुष्य, वो मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन गया जी। और उसने शर्म नहीं करी मनुष्य बनने में जी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता, क्योंकि वो प्रेम और करता। प्रेम परमेश्वर का बेसिक नेचर है। हाँ बिल्कुल मूल सही है परमेश्वर, सही कह रहे हैं जी। क्योंकि वो उसका बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर। रोमियो 12 बाब 13वीं आयत देखिए, 12 बाब की 13वीं आयत। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, हाँ आवभगत करने में लगे रहो। देखिए, आवभगत करने में लगे रहो और पवित्र लोगों को जो चाहिए वो उनके लिए प्रोवाइड करो। जी जी। मतलब पवित्र लोग कौन हो गए साहब? जिन्होंने मसीह को आपके साथ एक तार मान लिया, सुनाया और आपने सुनाया, और वो अब होता ये है कि यूजुअली जो मसीह 4 जनरेशन से 5 जनरेशन से मसीह हैं वो तो अपने आप को बड़ा समझते हैं, और जो आज की तारीख में मसीह को ग्रहण करता है वो सोचते हैं कि अरे ये तो नया है, ये कुछ नहीं है, ये जानता नहीं, उसको वो दर्जा नहीं दिया जाता जो दर्जा उसको मिलना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि तुम उनकी आवभगत करो जी, तुम आवभगत करो और उनकी देखभाल करो, उनको एंटरटेन करो जी। तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद अपनी चर्चा को जारी रखें। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, बने रहिएगा। वेलकम बैक दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो मैं जज से कहूँगा कि वो हमारे लिए तीतुस 1 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी और पवित्र और जितेंद्रिय हो। हाँ, क्या क्या है आप वापस से देखें इसमें। अतिथि सत्कार करने वाला, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई करने वाला, भलाई करने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय। पवित्र, वो तमाम कैरेक्टर जो हमारे हिंदुस्तान के में एक अतिथि के लिए, जैसे अतिथि देवो भव हम कहते हैं, वो सारी बातें ये बाइबल के अंदर यहाँ पे हिब्रूज को कौन लिख रहा है? पौलुस रसूल लिख रहा है कि तुम इतना सत्कार करो कि वो तुमसे अलग अपने आप को नहीं समझे, जी, अपने आप से अलग नहीं समझे। इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वो यहां तक भी जा रहा है कि तुम्हें अपने मेंबर को, अपने साथी को, जो तुम्हारे साथ विश्वासी है, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। 13 बाब की 4 और 5वीं आयत देखें आप। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, हाँ, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, हाँ, क्योंकि परमेश्वर व्याभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। देखिए, अब यहाँ पर एकदम से टॉपिक बदला है। 13वीं पहली और दूसरी आयत में हमने क्या पढ़ा? अतिथि सत्कार करना ना भूले, हाँ, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। वो अब्राहम के बारे में चाहता है। ठीक है, अब आप वहां से एकदम से वो 4थी आयत के अंदर व्यभिचार के ऊपर आ गया। जी, ठीक है। मतलब मैं जहां तक सोचता हूं, उस जमाने में उन लोगों में, खास तौर से जो अन्य जातियों से विश्वास में आ रहे थे, उनको ये मैसेज देना मांग रहा है कि व्यभिचारी मत बनो, अपने बिस्तरे को पवित्र रखो,
पर स्त्री स्त्रीगामी मत बनो, दूसरी स्त्री के पास मत जाओ, उसकी लालसा मत रखो। जी, ये आदमियों को दे रहा है, जी, तो औरतों के लिए भी क्या ये लागू होता है? जी, हैं? बिल्कुल। औरतों के लिए भी ये लागू होता है। इन दोनों चीजों को हम फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर 5वीं आयत में देखिए क्या कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। देखिए अब ये बहुत जरूरी है, लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो। ये बहुत सी चीजों को टच कर रहा है। जी, हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? भाईचारे। भाईचारे पे। जी, भाईचारे में ये तमाम उसके दायरे के अंदर, उसकी पैराफरी में, उसके पैरामीटर के अंदर ये सब आता है भाईचारे में, कि तुम जो तुम्हारे पास है उसी में कंटेंट रहो। जी, जी, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपसे करूंगा, पैसे का प्यार या पैसे के लिए प्यार, दोनों में कोई अंतर है? पैसे का लव फॉर मनी जी। और लव ऑफ मनी, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? मैं समझता हूँ फर्क है। क्या फर्क है? एक होता है कि हम कोई भी काम करते हैं सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, हाँ, और दूसरा है कि हम उससे प्रेम करते हैं कि हमें उससे उम्मीद है कि इससे हमें पैसा प्राप्त होगा। हाँ। तो हम एक आर्टिफिशियल प्रेम दिखाते हैं। तो देखिए, लव ऑफ मनी तो वो है जहां पर मैं पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। जी, जी, मुझे पैसा चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, दैट इज लव ऑफ मनी, जी, जिसको हम कहेंगे पैसे का प्यार। पैसे का प्यार। एक आदमी होता है, उससे खर्च ही नहीं होता है पैसा, वो बांध के रखता है। जी, शारीरिक प्रॉब्लम है, शारीरिक उसको तकलीफ है, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि सब पैसा खर्च कर रहे हैं। दवाई लेनी है, वो खर्च नहीं करता है कि भाई पैसा खर्च हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें पैसा दिया किसके लिए? कि हम उसको खर्च करें। जी, ठीक है। जब आप पैसे को खर्च करते हैं तो आपका विश्वास पैसे में नहीं है, किसमें? परमेश्वर में है, जिसने दिया है, उस परमेश्वर में जिसने आपको पैसा दिया है। तो हमारी यूजुअल टेंडेंसी ये होती है कि पैसे को हम पकड़ के रखें, उसको बैंक में रखें, कभी मालूम नहीं क्या हो जाए। जी, लेकिन मैं ये क्यों कहूं कभी क्यों हो जाए? हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पैसा उसने दिया है मैं बैंक में क्यों रखूं, मैं उससे खर्च क्यों नहीं करूं? पौलुस रसूल यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यहां पे दे रहा है। 5वीं आयत में वापस से देखिए आप, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पे संतोष करो, और क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो जब मैं तेरे साथ हूं, तेरा क्रिएटर, तेरा बनाने वाला जब तेरे साथ है, जी, जिसके पास भंडार है, और वो हमारी सब जरूरतों, दौलत के भंडार हैं, दौलत के खजाने हैं, वो जब आपके साथ है, बोले मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ बना रहूंगा, तो क्यों पैसे को रोक के रखता है? क्यों उसके अंदर अपना विश्वास रखता है? क्यों उस पैसे को दांत से पकड़ने की कोशिश करता है? ये टेंडेंसी है। देखिए, गुनाह हमसे ये सब कुछ कराता है। हम पैसे को ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो पैसे को देख रहा है उस पे हम भरोसा नहीं करते। जी, जबकि खुदा जो है हमारी जरूरतों को पूरा करता है, खुदा ही पूरा करता है, खुदा ही पूरा करता है। तो फिर हम उस पैसे को क्यों जोड़ें, हम क्यों नहीं खर्च करें? बिल्कुल। और क्यों लालच रखें? मैंने बहुत से लोगों को देखा और ये कहते सुना, कितने ही पैसे खर्च हो जाए, अच्छे से अच्छा हम ट्रीटमेंट दिलाएंगे, अच्छे से अच्छा हम अपने रिश्तेदार को, डॉक्टर को दिखाएंगे, और एंड में हम देखते हैं कि वो रिश्तेदार, वो
वो शख्स रहता ही नहीं है, चला गया। जी उनके पैसे का क्या हुआ? क्या वो बचा पाए? जी नहीं बचा पाए। तो पैसा हमें कभी कंटेंटमेंट नहीं दे सकता। कंटेंटमेंट हमें मिलेगा प्रभु में विश्वास करके। पैसा हमारी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा हमें मिलेगी परमेश्वर से। कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरे पास इंश्योरेंस है, पर मेरा एक्सीडेंट हो गई क्यों? जी मैं अपने परमेश्वर में ये विश्वास रखूं कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो। जी ठीक है कि नहीं? तो आइए एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर हम लौटते हैं। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिएगा। वेलकम बैक दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम एक आयत और पढ़ेंगे, जज से कहेंगे कि वो आयत हमारे सामने पढ़ें। इब्रानियों 2:11 हाँ। 9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। देखिए, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम। स्वर्गदूत से कुछ कम कौन है? मनुष्य। जी ठीक है, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। आगे, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने देखते हैं। मृत्यु का दंड उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट उसके सर के ऊपर हम देखते हैं। जी। ये पौलुस कह रहा है। जी। आगे देखिए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद उसने चखा है। जी खुदावंद यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह से, जी और उसी को वो मुकुट मिला। जी ठीक है, नहीं, वो मुकुट हमारा, चूंकि वो हमारा भाई है, इसलिए वो मुकुट आपको और मेरे को भी प्रॉमिस किया गया। ठीक है, अगर हम उसमें विश्वास करते हैं तो वो ही मुकुट जो हमारे भाई को मिला, जो बड़े भाई को मिला, वो हमें मिलेगा। ये वो कहना चाह रहा है। हम दूसरी आयत देखें, 13 बाब की 7वीं आयत। जो तुम्हारे अगुए थे, हाँ, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ, उन्हें स्मरण रखो, हाँ, और ध्यान से उनके चाल चलन का देखो, अंत देखना। अगुओं के लिए भी बोल रहा है ये जी कि अगुओं का स्मरण रखो, उनके लीडरशिप के लिए। चर्च में जो लीडरशिप है, कलीसिया में जो लीडरशिप है, उनको आप उनकी बदगोई मत करो, उनको आप क्रिटिसाइज मत करो, वगैरह वगैरह। वो भी बुलाए गए हैं प्रभु द्वारा, आप भी प्रभु द्वारा बुलाए गए हैं, और गलती सबसे होती है, तो हमें वो अपने दिल और दिमाग में रखनी चाहिए। 13 बाब की 9वीं आयत देखिए आप। नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, ना भरमाए, मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हाँ, न कि उन खाने की वस्तुओं से, हाँ, जिनसे काम रखने वालों को अब देखिए, बहुत सी चीजें आती है। अब मसीह मजहब में, क्रिश्चियनिटी में भी आप देखें, इतना टोना टोटका वगैरह होने लगा है। इतनी कहानियां, लोग बाग इतना चीज़ों को लेते हैं, ये चीज़ ऐसे करने से ऐसा होगा, वैसे करने से वैसा होगा। वो तमाम स्ट्रेंज टीचिंग्स जितनी भी हैं कलीसिया के अंदर, या शैतान लेकर आ जाता है, बोला उससे तुम भ्रमित मत होना, उससे तुम अपने रास्ते को मत छोड़ देना। जी। आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ एक ही शख्स है, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसकी तरफ हमें देखना है और उसको देखते हुए आगे चलना है। इब्रानियों 4 बाब 16वीं आयत। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हाँ, कि हम पर दया हो। हाँ, अनुग्रह के सिंहासन पर। ये किसका सिंहासन है? प्रभु यीशु मसीह के नजदीक चलने के लिए कह रहे हैं। हाँ, जिसके अनुग्रह से पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास हम चले, ताकि क्या हो? हम पर दया हो, हाँ, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जो सहायता करे, वो कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आप देखिए इब्रानियों 6 बाब 19 और 20 आयत। 6 बाब की 19-20 आयत। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है
जो स्थिर और दृढ़ है हाँ, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, हाँ, जहां यीशु ने मलका सिद्दीक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में अब प्रवेश देखिए किया है। प्रभु यीशु मसीह चले गए, जी, वो पर्दे के पार हैकल के 2 हिस्से होते थे, महापवित्र स्थान में पवित्र महापवित्र, वो महापवित्र स्थान में चले गए जहाँ पिता परमेश्वर विराजे हैं, जी, बैठे हैं, और वो उनके पास चले गए। जब वो वहाँ चले गए, हमारा विश्वास एंकर है, वो लंगर है जी, प्रभु यीशु मसीह में। मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं भी उस महापवित्र स्थान में चला गया, जी, पिता परमेश्वर की प्रेजेंस में चला गया। जी, ठीक है, तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी उसके ग्रेस में, उसके रहम में एंटर कर चुका हूं। जी, ये मेरा विश्वास होना चाहिए, और उसी विश्वास से मैं अपने मसीह जीवन को बिताता चला जाऊं। पहले भी हमने डिस्कस किया था और अब भी कर रहे हैं। अभी वी आर इन द किंगडम ऑफ ग्रेस। जी, मसीह ने कहा है ना कि तुम माई किंगडम हैज कम और किंगडम ऑफ गॉड हैज कम। तो क्या खुदा की किंगडम आ गई? हाँ, आ गई, इन अ सेंस कि आज हम किंगडम ऑफ ग्रेस में हैं, जी, और जब मसीह आ जाएगा तो किंगडम ऑफ ग्लोरी, जी, उसकी महिमा के राज्य में चले जाएंगे। आज हम उसके अनुग्रह के राज्य में हैं, जी, दोनों राज्य उसी के हैं, तो जो सदा काल के हैं और कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी जैसा नष्ट नहीं हमने होंगे। पिछले एक आयत हम मैं चाहता हूँ और पढ़े, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। इब्रानियों 13 बाब की कौन सी आयत? 10वीं आयत से। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, हाँ, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र हाँ, स्थान में ले जाता है, हाँ, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। हाँ, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हाँ, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए छावनी के बाहर उसके पास चल निकले। देखिए अब ये छावनी के बाहर चल निकले, क्या मकसद है इसका? क्या कह रहा है वो? देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं जो कि छावनी के बाहर जब वो कुर्बानी चढ़ाते थे, जी, बलिदान चढ़ाने के बाद जितनी भी हड्डी वगैरह बचा हुआ था, जानवरों का कंकाल, वो शहर के बाहर ले जाके डाल देते थे। जी, ठीक है, जो कोढ़ी होते थे वो शहर के बाहर रहते थे। इसी तरीके से किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना है कि सब पथराव करके इसको जान से मार देना है, तो उसको भी शहर के बाहर ले जाके मारा जाता था। प्रभु यीशु मसीह को शहर के बाहर ले जाके क्रूस दिया गया। बिल्कुल ठीक है, शहर के अंदर किसी को नहीं करते। वो कह रहा आओ हम छावनी के बाहर चले और मसीह का हिस्सा बने। जी, ठीक है, मतलब आप शर्माइए नहीं मसीह को अपनाने में, जी, शर्माइए नहीं, मसीह शर्माया नहीं हमें अपनाने में, भाई बोलने में, तो आप शर्माओ मत मसीह को अपनाने में। जी, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें समझना। छावनी के बाहर जाने का जो मकसद है वो यही है कि अगर उसने वो जिल्लत की मौत सही है तो आपके और मेरे लिए सही है, और वो कह रहा है हमें उसे अपनाने में, उसे अपना कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से और दूसरे टॉपिक को लेकर हम आएंगे आपके सामने। हमारे साथ आप बने।